नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ AI-171 उस पर। हमारे पास कई खबरें हैं, कुछ शुरुआती जांच की जानकारी भी है। तो कोशिश यही है कि समझें कि असल में हुआ क्या था उस दिन और इसके क्या मायने हैं। तो हुआ ये था, 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद मुश्किल से 600-650 फीट ऊपर ही पहुंची होगी कि विमान नीचे आ गया और पास में ही एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, उससे टकराकर जबरदस्त धमाका हुआ। हादसा बहुत बहुत ही भयानक था। विमान में जितने लोग थे 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य, कुल 242 लोग, सभी की जान चली गई। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी हॉस्टल में कम से कम 30 से 38 लोगों की मौत हुई है। पिछले कई सालों में भारत की ये शायद सबसे बड़ी विमान त्रासदियों में से एक है। हाँ, ये बहुत ही गंभीर बात है, खासकर ये कि टेक ऑफ के फौरन बाद और इतनी कम ऊंचाई पर, जब विमान चढ़ रहा होता है वो बहुत क्रिटिकल फेज होता है। हाँ। यहाँ अगर कंट्रोल खोता है तो ये सीधे तौर पर किसी बड़ी तकनीकी खराबी की तरफ इशारा करता है। इंजन हो सकता है या फ्लाइट कंट्रोल्स। उफ। लेकिन इस पूरी त्रासदी में ना एक चमत्कार जैसी खबर भी है। विश्वास कुमार रमेश नाम के एक यात्री थे, ब्रिटिश भारतीय, सीट 11A पर। वो किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट से कूदकर बच निकले। ये वाकई यकीन करना मुश्किल है। अभी अस्पताल में है और बताया जा रहा है कि हालत स्थिर है। अच्छा, अब एक और अहम बात। पायलट के आखिरी शब्द वो रिकॉर्ड हुए। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कहा था, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, फॉलिंग, मेडे। अच्छा, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड। हाँ। विमान को ऊपर उठने के लिए जो जोर या शक्ति चाहिए होती है वो नहीं मिल रही थी और वो कह रहे थे कि विमान गिर रहा है, और फिर मेडे का कॉल दिया। ये मैसेज जांच के लिए सबसे अहम सुराग है। थ्रस्ट नॉट अचीव्ड का सीधा मतलब है कि इंजन जो पावर चाहिए थी टेक ऑफ के लिए वो डेवलप नहीं कर पाए। अब बोइंग 787 जैसे एडवांस प्लेन में इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है इंजन में ही कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो, या फ्यूल सप्लाई में दिक्कत हो, या ये भी हो सकता है कि किसी सेंसर ने गलत रीडिंग दी हो जिससे ऑटोमेटिक सिस्टम कंफ्यूज हो गया हो। जांच इसी पर फोकस करेगी। और जांच शुरू हो भी गई है तेजी से। अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी। हाँ, ये बहुत जरूरी था। और साथ ही DGCA, जो हमारी सिविल एविएशन की रेगुलेटरी बॉडी है, और केंद्र सरकार ने भी बोइंग 787 विमानों की एक स्पेशल तकनीकी जांच के आदेश दिए हैं। बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स मिलना ये गेम चेंजर हो सकता है जांच में। इस हादसे पर जाहिर है देश विदेश से बहुत शोक संदेश आए हैं। प्रधानमंत्री ने, ब्रिटिश राजदूत, किंग चार्ल्स, UK के प्रधानमंत्री, सबने दुख जाहिर किया है। बॉलीवुड से भी करीना कपूर, विकी कौशल, जानवी कपूर, सबने संवेदनाएं जताई हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि 119 मृतकों की पहचान DNA मैचिंग से हो गई है और 76 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। हालांकि शवों की हालत इतनी खराब है कि ताबूत बंद रखने की सलाह दी गई है। ये बताता है कि हादसा कितना भयानक था। तो कुल मिलाकर देखें, एक आम सी लगने वाली उड़ान कैसे कुछ ही मिनटों में एक इतनी बड़ी त्रासदी बन गई।